ब्रह्म सत्यम सर्वधार्य। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। अभी हमने सदगुरुदेव का सत उपदेश सुना कि मानव जीवन हमारा सफल कैसे हो। आज उसी पर ही विचार करेंगे समता विलास से। समता आनंद की अलोप अवस्था, वचन नंबर 31। जो उन्होंने सत उपदेश दिया उसी को ही देखना है कि मानव जीवन हमारा सफल कैसे हो सकता है। हम सब सत्संगी हैं और हम सब जानते भी हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन जानते हुए भी हम फिर भूल जाते हैं। इसलिए संतों ने बार बार हमें सत्संग सुनने के लिए प्रेरित किया है, जिससे हमारा विवेक जागृत रहे। हमें जो सामने दिखाई देता है उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और जो नहीं दिखाई देता उसे भूल जाते हैं। उसी को याद दिलाने के लिए ही संतों ने इतने ग्रंथ, शास्त्र, गुरु आते हैं, और अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों संवर जाते हैं। अब अगर शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं तो दोनों लोग सुधर जाते हैं। तो गुरुदेव ने इस एक ही वचन में हमें मनुष्य जीवन सफल करने के नियम बताए हैं। श्रवण करते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं वचनों में। पहला वचन है गुरुदेव का कर्तापन। ये मैंने एक वचन पढ़ा और इसी में ही सब कुछ आ गया कि हमें कौन से नियम अपनाकर मनुष्य को सफल करना है। कह रहे हैं कर्तापन यानी अहंग भाव का त्याग करना, कर्म फल इच्छा यानी द्वंद कल्पना का त्याग करना, देह ममता यानी देह को सत करके जानना। कह रहे हैं पहली लाइन हमें क्या करना है, कर्तापन यानी अहंग भाव का त्याग करना। अगर मनुष्य जीवन मिला तो उसको सफल करने के लिए कर्तापन के अहंकार का त्याग करना होगा। बार बार समझना होगा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इस एक बात को हमें याद रखना है, तब हमारा अहंकार दूर होगा। अहंकार करके ही हम इस आवागमन में फंस गए, नहीं तो हम ईश्वर का अंश ही हैं। जैसे सागर में से एक घड़ा भर के हम पानी निकालें और फिर सागर बाहर बाहर आके वो घड़ा फूट जाए तो पानी सागर जैसा ही हो जाएगा। खाली हमें अपने शरीर का अहंग भाव हो गया, अहम के चक्कर में हम संसार में आ गए और फंस गए कामनाओं अहंग भाव करके। तो सबसे पहले अगर हमें मनुष्य जीवन को सफल करना है तो अपने अहंकार को कि मैं कर रहा हूं, मैंने करा, ये भाव त्यागना होगा। हर समय जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माई। ये लाइन बार बार जब जीवन में सोचेंगे कि ये गुरुदेव ने बताई हुई है लाइन, मुझे इस पर चलना है, तो कर्तापन हमारा टूटेगा। बार बार इन लाइनों को जीवन में सत्संग सुन के अपनाना है कि कर्तापन यानी अहंग भाव का त्याग करना है अगर हमें अपना कल्याण करना है। तो आगे कह रहे हैं कर्म फल इच्छा यानी द्वंद कल्पना का त्याग करना। द्वंद कल्पना क्या है कि मैंने कर्म किया और उसका मुझे फल चाहिए। फल को त्याग देना है। कर्म अवश्य करें, फल ईश्वर आज्ञा में त्याग दें कि ईश्वर जो करेंगे वही हमारे लिए सही होगा। यदि मैंने ऐसा किया फल अच्छा मिलना चाहिए, द्वंद में फंसे रहना ही तो हमारी
वो हमारी उन्नति नहीं होने देगा। तो बार बार हमें द्वंद्वों में ना फंसकर ईश्वर आज्ञा में चलना है। आगे कह रहे हैं, देह ममता यानी देह को सत करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना, इस भ्रम का त्याग करना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हमें भ्रम क्या है? हमें अपने शरीर का भ्रम है कि मैं शरीर हूँ। गुरुदेव इस लाइन में कह रहे हैं कि देह की ममता का त्याग करना है कि मैं देह नहीं हूँ, मेरा असली स्वरूप मेरी आत्मा है। इस भ्रम को त्याग करना है। बार बार इस लाइन का विचार करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जो कुछ भी कोई हमसे कहे, बुरा कहे, अच्छा कहे, तो बार बार विचार करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ईश्वर आज्ञा में हूँ। अगला कह रहे हैं, इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना। जो हम इंद्रियों के भोगों में ये सोचते रहते हैं, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार सोचते रहते हैं कि ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, ये खाया तो अब ये चाहिए। हर समय हम अशांति में रहते हैं। किसी के पास कुछ भी देखते हैं तो लगता है कि मेरे पास भी होना चाहिए। तो बार बार हमें इंद्रियों के भोगों में ये विचार करना है कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ वो मुझे अशांति देगा, मेरी अशांति का कारण बनेगा। तो बार बार इंद्रियों के भोगों में मुझे नहीं फंसना, ये मन में विचार करना है। अगला वचन कह रहे हैं गुरुदेव, जन्म और मरण का भेद समझना कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया संसार में। मेरे जो बुजुर्ग यहाँ से चले गए, कहाँ चले गए, फिर उनकी हमें शक्ल भी नहीं दिखती, तो मेरा भी कुछ टाइम बाद यही हाल होगा। मैं कुछ भी कर लूं, आखिरकार सब कुछ नाशवान है। तो बार बार हमें जन्म मरण का विचार करना है कि मेरा जन्म, मैं क्यों फंस रहा हूँ इंद्रियों के भोगों में, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा। गर्भ में जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती है, जो जो माँ को दुख होता है, माँ खट्टा मीठा भी खाती है तो बच्चे को अंदर कष्ट होता है, कीड़े काटते हैं। हम अगर सोचें तो गर्भ जून भी बहुत मुश्किल है, हमारा जन्म भी मुश्किल है, और मृत्यु के समय भी हमें बहुत कष्ट होता है। कहते हैं मृत्यु के समय सब कुछ याद आता है और सब यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें बार बार विचार करना है कि मैं इन कामनाओं में ना फंसूं जिससे बार बार जन्म लेना पड़े और मरना पड़े। तो ये जो लाइनें हैं, ये बार बार हमें सत्संग में बताई जाती हैं। सत्संग इसलिए ही होते हैं कि हमें याद आता रहे, हम सब भूल जाते हैं, बार बार याद कराया जाता है। इसलिए इन ग्रंथों की रचना हुई, सब सब इसीलिए ही रचा गया कि हमें बार बार याद रहे। अगली लाइन में गुरुदेव कह रहे हैं, सत कर्म और मलिन कर्म का विचार करना। हम बार बार अपने जीवन में विचार करें कि मुझे सत कर्म करने हैं, मलिन कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का धीरे धीरे त्याग करना है और सत्कर्मों में लगे रहना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जीवन में, हमें आगे आने वाले जन्म में या आने वाले जीवन में हमें कोई कष्ट हो। तो अच्छे कर्म जीवन में अपनाएं। कह रहे हैं सत विश्वासी होना यानी सत्याग्रह का धारण करना। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर विश्वासी होना बहुत जरूरी है। विश्वास हो जाना जो प्रभु कर रहे हैं वही मेरे लिए सही है। हर समय सत्य के साथ जुड़े रहना, जो सत ग्रंथों में लिखा हुआ है उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को चलाना। आगे कह रहे हैं जिंदगी के होते होते सत धाम की प्राप्ति करनी। अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाना कि मुझे अपनी जिंदगी के होते होते सत धाम की प्राप्ति हो जाए, मैं उन्नति को प्राप्त करूं। अगला कह रहे हैं, अगली लाइन, सत्पुरुषों के जीवन का विचार करना। कह रहे हैं सबसे पहले हमें ये विचार करना है कि हमारे सत्पुरुषों ने हमें क्या बता रखा है। सत्पुरुषों के जीवन का विचार करना, सत्पुरुषों के जीवन हमारे लिए, सत्पुरुषों ने हमारे लिए ही जीवन जिया। हम कई बार सत्संगों में सुनते हैं कि गुरु ने हमारे लिए अपने जीवन में अपने कितने कष्ट उठाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां
इन ग्रंथों से लाभ उठा सके। हम अपने जीवन में सोचें कि गुरुदेव ने कितने कष्ट उठाए हमारे लिए कि हमें लाभ प्राप्त हो। आजकल का समय देखें और उस समय को हम याद करें। लालटेन की रोशनी में, जंगल में, शमशान में इन ग्रंथों की रचना करनी। शरीर अस्वस्थ होने पर भी हमारी भलाई के लिए लगे रहे। आज हमें इन ग्रंथों से कितना लाभ मिल रहा है, पकी पकाई मिली हुई है, पढ़ भी रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ कर भी सुना रहे हैं। आजकल ऐसे पूर्ण गुरु मिलना कितना मुश्किल था। गुरुदेव ने पहले से ही हमें सब कुछ तैयार करके दे दिया। गुरुदेव ने अपने लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमें लगे कि ये काम गुरुदेव ने अपने लिए किया। ना उन्होंने कोई बच्चे पैदा किए, ना बैंक बैलेंस, ना कोई अपने नाम आश्रम, सब संगत को समर्पित। और हम छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते हैं। हम सब अपने गुरु के जीवन को देखें। हम अपने गुरु के जीवन को देख कर ही अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करना, कि हम अपने गुरु के जीवन को देखें और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ें। सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना, सत्संग सुनना और बुद्धि को निर्मल करना। संसारिक कारोबार में हक शनासी विचार करने, अपने भाग पर ही संतुष्टि करने की, मुझे जो मिला है वही मेरी किस्मत में है, उस पर अपना धैर्य रखना। अपनी देह करके, धन करके, विचार करके पर की सेवा करनी। हर घड़ी परम शक्ति चेतन प्रकाश जो सबका सृजनहार है उसका विश्वासी होना और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत यतन का धारण करना ही मानुष जन्म की शोभा और कीर्ति है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत यतन करना है, जो जिसमें इस जन्म में भी शोभा मिलेगी और अगला जीवन भी हमारा सफल होगा। कह रहे हैं उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत यतन का धारण करना ही मानुष जन्म की शोभा और कीर्ति है। अगर हमें मानुष जन्म मिला है तो इन नियमों को अपनाने में ही हमारी शोभा और कीर्ति है, वरना हमारा जीवन पशुओं जैसा है। कि जैसे एक कीड़ा नाली का होता है, उसको भी बार बार हम निकालते हैं तो बार बार वो नाली में जाता है, उसको वही अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी सोने खाने पीने में ही निकल जाता है पशुओं की तरह। गुरु हमारे जीवन को देखकर दुखी होते हैं। किसी प्रेमी ने गुरुदेव से कहा था कि आप उदास क्यों बैठे हैं? तो गुरुदेव ने क्या कहा कि ये अपने लिए उदास नहीं है, ये संसार की हालत को देखकर दुखी होते हैं। कि संसार की हालत क्या है? कहते हैं ना, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। हमारे लिए ही गुरुदेव आए। जैसे हम जो सत्संग में हम देखते हैं, संसार में जो सत्संग में नहीं जा पाते, तो हमें देखकर बहुत बुरा लगता है कि ये सत्संग में क्यों नहीं जाते, सत्संग में जाकर इनकी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन उनके पास समय नहीं है। ऐसे ही गुरु भी हमारे जीवन को देखकर दुखी होते हैं और हमें देखकर गुरुओं को लगता है कि इतना कुछ कर दिया इनके लिए, लेकिन ये हैं कि आगे उन्नति ही नहीं करना चाहते, तो वह दुखी होते हैं। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए इन नियमों को अपनाकर अपना कल्याण हम आसानी से कर सकते हैं। तो जीवन में सरल से तरीके हैं, 3 बातों को हम जीवन में अगर अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। सबसे पहला है 3 बातें, अपना जीवन हम सतोगुणी बनाएं, सत कर्म ही करते रहें। दूसरा, विकारों को अपने कम करें। एकदम कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना हमें विकारों से एकदम छुटकारा मिल सकता है। तो अपने विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्ष्या निंदा चुगली, इनको छोड़कर सत्कर्मों को अपनाना है। अगला, ईश्वर सिमरन।
अगर ये तीन बातें हमारे जीवन में आ जाएं, सतोगुणी हमारा जीवन हो, विकार हमारे कम होते जाएं और ईश्वर का जीवन में हम सिमरन करते जाएं सुबह शाम, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, समय हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।